श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। साल 2025 में महाशिवरात्रि संपूर्ण व्रत कथा। आइए सुनते हैं इस वीडियो में। महाशिवरात्रि व्रत पौराणिक कथा जरूर पढ़े, यह कथा मिलेगा व्रत का पूरा लाभ। महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव कृपा का भागीदार बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि का इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत कथा। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफ़ी कर्जा था, लेकिन वह उसका कर्जा समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मंठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उससे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। इसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्ते से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं था। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनी तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था भी हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजानों में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गई। इस तरह से उसने अनजानों में प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरनी ने निम्रतापूर्वक निवेदन किया, शिकारी मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निविद्ध हुई हूँ। कामनातुर विरहिणी से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उससे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी के अनजाने में ही अंतिम पर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वह एक हिरनी अपने बच्चे के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उससे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरन आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ नहीं जाने दूंगी, इसका शिकार करूंगी। तब हिरन ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरा रात की घटना उस हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर हो गई, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। जैसे तुमने ही उन्हें विश्व पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उससे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजान में
ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई, लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई और उसे पूरे परिवार को जीवनदान दे दिया। अनजानों में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से त्रिभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए। शिवरात्रि के महत्व को जानकर उनका अगला जन्म में भी पालन कर पाए। धन्यवाद। मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे वीडियो लेकर आएंगे। आप सभी लोग बने रहेगा मेरे चैनल में।